and resource leveling chapter. What do you understand by scheduling? After the project is properly planned, it is scheduled. Okay, that means एक बार प्लानिंग हो जाए तो उसको शेड्यूल करना पड़ता है, बिकॉज आपको कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट करना पड़ता है, तो उसको हमें प्रॉपरली शेड्यूल करना पड़ता है। नहीं तो हमारा जो भी प्रोजेक्ट है उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल जो भी प्रोजेक्ट नहीं चलता है या कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं चलता है तो उसका कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। ओके, सभी फैक्टर्स उसके साथ हम रिलेट कर सकते हैं, इसीलिए प्रॉपर प्लानिंग के बाद प्रॉपर शेड्यूलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, scheduling is a mechanical process for setting in order the various planned activities by fixing the starting and finishing dates to each part of the work in such a manner that the whole work should be done in an orderly and systematic way. दैट मीन्स ईच एन एक्टिविटी है उसको आपको ड्यूरेशन वगैरह देना पड़ता है, टाइम्स डेट्स देनी पड़ती है कि इसका स्टार्टिंग डेट ये है, फिनिशिंग डेट ये है, और उसके लिए कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए वो हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। वो सब प्रोवाइड करने के बाद प्रोवाइड करने से क्या होता है, जो भी वर्क है वो ऑर्डरली और सिस्टमेटिक वे से होता है। दैट मीन्स हमें पता होना चाहिए कि इस वर्क के बाद ये वर्क करना है, ये वर्क करने के लिए या ये कंस्ट्रक्शन वर्क करने के लिए मुझे इतना रिसोर्सेज चाहिए। वो सब सिस्टमेटिक वे से हम जब भी प्रोवाइड करते हैं तभी ही जो भी हमारा प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली ऑन टाइम कंप्लीट होता है। ओके, देन as every attempt is made to stick to the schedule, but some variation is bound to take place on the account of some factors which cannot be foreseen at the time of making the schedule, so that the necessities rescheduling of the project during the progress of the work. कई एक्टिविटी ऐसी होती है कि आपको पता नहीं चलती है। ओके, कि भाई और उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, और जो भी हमने शेड्यूल हमने फिक्स किया है वो शेड्यूल के हिसाब से नहीं चलता है। ओके, तो उसमें वेरिएशन आता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमने डिसाइड किया होता है कि भाई चलो ये मुझे प्रोजेक्ट वर्क करना है या ये कंस्ट्रक्शन वर्क करना है तो इतनी चीज़ें चाहिए, बट ऑन साइट या ऑन ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क कि कौन सी चीज़ परफेक्ट होगी नहीं होगी, जो भी आपने डिसाइड किया होगा वो होगा नहीं होगा वो पता नहीं होता है। ओके, तो उसी टाइम आपको प्रॉब्लम आता है, तो वो और जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके आपको जो भी एक्टिविटीज़ है वो रीशेड्यूल करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है। ओके, scheduling thus determines the time at which each operation or event in connection with the construction should take place. For example, a railway map will show the passengers the route by which he will travel from one place to another and the stations along that route, but the time table will give him the time element that is in the hour the hour when his journey will begin, the time at which the train will reach at various stations, and also the time that will be required to reach the destination. Okay, in the same way the planning of department will have to frame a time schedule for a project which will assign definite timing for the individual construction operation leading to finish the project. Scheduling क्या है? The scheduling thus determines the time at which each operation or event in connection with the construction should take place. दैट मीन्स टाइम दिया होता है कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल ये ट्रेन है तो कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ पे किस टाइम पे वो पहुँचेगी। पर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ तो कुछ भी हुआ तो उसका टाइम में डिस्टर्बेंस आएगा, कोई ट्रेन में प्रॉब्लम दिक्कत आई। ओके, तो उसकी वजह से भी उसका टाइमिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो शेड्यूलिंग के हिसाब से सब प्रॉपर होता है, पर किस टाइम पे क्या होगा, क्या प्रॉब्लम होगा कुछ पता नहीं है। ओके, द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ द शेड्यूलिंग. इट विल गिव द क्लियर आइडिया अबाउट द टाइप, क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड एट different stages of the execution of the work and duration of the
supply of the material. It will also show the quantities and duration of the various operations for which plant or equipment can be arranged well in time so as to avoid the unnecessary expenditure for keeping the plant ideal for the dates on which it may not be required. दैट मीन्स आप जो भी प्लांट है ओके उसका हम टाइम टू टाइम और कितनी क्वांटिटी का मटेरियल हमें चाहिए, कितने ड्यूरेशन के लिए, ड्यूरेशन ऑफ द वेरियस ऑपरेशन फॉर विच द प्लांट एंड इक्विपमेंट कैन बी नीडेड, दैट मीन्स कितने टाइम के लिए, कितने ड्यूरेशन के लिए हमें ये इक्विपमेंट चाहिए, वो अरेंज करना वेल इन टाइम, दैट मीन्स टाइम टू टाइम उसको वो हम प्रोवाइड कर सके, जिसकी वजह से जो भी हमें अननेसेसरी प्लांट का खर्चा और अननेसेसरी कोई इंस्ट्रूमेंट पड़ा रहता है उसका भी रेंट चढ़ता है, या आपने लाके रखा है बट उसका यूज़ नहीं होता है ओके इंस्ट्रूमेंट का, तो वो सब भी देखना होता है कि टाइम टू टाइम रिसोर्सेज जो भी हमारे पास हमें चाहिए ओके कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए वो हमें प्रॉपरली ऑन टाइम अवेलेबल हो ओके। कई बार क्या होता है कि टाइम टू टाइम इक्विपमेंट और दूसरा कुछ भी मटेरियल हमें चाहिए वो ऑन टाइम अवेलेबल नहीं होता है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और दूसरा के जो भी हमने जो भी शेड्यूल में जो भी हमने शेड्यूल फिक्स किया है ओके तो वो शेड्यूल के हिसाब से मिले तो बेनिफिट होगा, बिकॉज आपका प्रोजेक्ट है ऑन टाइम फिक्स रहे, ऑन टाइम ख़त्म होगा ओके। इट विल हेल्प इन अरेंजिंग द लेबर बोथ स्किल अनस्किल एज रिगार्ड द क्वांटिटी एंड पीरियड फॉर विच इट विल बी नीडेड, दैट मीन्स स्किल और अनस्किल लेबर को हमें क्वांटिटी के हिसाब से और पीरियड के हिसाब से फिक्स करना है, तो उसमें प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का यूज़ होता है। द मनी रिक्वायर्ड एट डिफरेंट स्टेजेस विल ऑल्सो बी नोन फ्रॉम द डिफरेंट डेट्स। मनी रिक्वायर्ड एट डिफरेंट स्टेजेस, जो भी हमें जो भी मनी चाहिए एट डिफरेंट स्टेजेस वो भी हमें स्टेजेस विल ऑल्सो बी नोन फ्रॉम द डिफरेंट डेट्स पे हमें कितने मनी चाहिए मटेरियल परचेज करने के लिए और कोई भी रीज़न हो ओके तो उसके लिए हमें जनरली क्या होता है रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए, इक्विपमेंट प्रोवाइड करने के लिए, फॉर एग्जांपल कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए हम एक कॉन्ट्रैक्टर रखते हैं। कॉन्ट्रैक्टर जो भी होता है वो क्या ध्यान रखता है कि जो भी वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं वो ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, रिसोर्सेज जो भी चाहिए फॉर एग्जांपल जेसीबी चाहिए या दूसरा कोई बड़ा इक्विपमेंट चाहिए तो वो सब प्रोवाइड करने का काम क्या करता है कॉन्ट्रैक्टर करता है। तो टाइम टू टाइम हम शेड्यूल के हिसाब से प्रोवाइड करें तो क्या होगा, तो हमें और शेड्यूल के हिसाब से प्रोवाइड करें तो प्रोजेक्ट हमारा ऑन टाइम कंप्लीट होगा। और लेबर्स वगैरह चाहिए ओके वो सब भी वैसे कोई फ्री में तो काम करेगा नहीं ओके तो टाइम टू टाइम मनी भी कितने चाहिए मटेरियल के लिए, लेबर के लिए, तो वो सब भी कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड करता है, उसके हिसाब शेड्यूलिंग की मदद से वो डिसाइड करता है और उसके हिसाब से उनको जो भी लेबर है उनको पे करता है। और जो भी अपने इक्विपमेंट का परचेस जो भी हमने इक्विपमेंट रेंट पे लिया है उसको भी वो टाइम टू टाइम देने का काम करता है। दैट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ मनी एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ at different construction stages of the project okay। the total time to complete the project is known, total time complete के कब होगा वो भी पता चलता है। from the actual progress charts it can be known whether the work is lagging behind or not if the progress is slow, speeding up of the activities can be arranged, that means हम एक चार्ट प्रोवाइड करते हैं, हमने आगे देखा बार चार्ट, गैंट चार्ट, वो सब हमने प्रोवाइड किया है ओके उसके बारे में हम पढ़े ओके उसकी मदद से हमें पता चलता है कि कौन सी एक्टिविटी चल रही है, कितना टाइम लेगी, कौन सी एक्टिविटी बाकी है, कौन सी एक्टिविटी के बाद कौन सी एक्टिविटी होगी, वो सब हमें पता चलता है और उसका शेड्यूलिंग भी पता चलता है। फॉर एग्जांपल हमने प्लान जो भी शेड्यूलिंग बार चार्ट की मदद से किया
तो उसके हिसाब से वो चल रहा है वो भी हम देख सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल कोई एक्टिविटी है वो बिहाइंड द शेड्यूल चलती है तो उसको रीशेड्यूल करना होता है। फॉर एग्जांपल कोई एक्टिविटी शेड्यूल के हिसाब से चलती है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, और शेड्यूल से आगे चलती है तो भी कोई बात नहीं है, बट बिहाइंड द शेड्यूल चलती है तो आपको वो अरेंज करना पड़ता है और रीशेड्यूल करना पड़ता है। Project schedule is basis of the extracting a number of the other schedules and information. Okay. प्रोजेक्ट शेड्यूल जो भी अदर एक्टिविटीज़ और शेड्यूल्स है उसके हिसाब से आपको अरेंज करना पड़ता है। द प्रोजेक्ट शेड्यूल एक्ट एज रेफरेंस फॉर द कंपैरिजन विथ एक्चुअल प्रोग्रेस, कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन, प्रॉफिट मार्जिन at any given time during the course of monitoring. The project schedule act as a reference for comparison with actual progress. जो भी actual progress है आपके पास प्रोजेक्ट शेड्यूल होगा तो पता चलेगा। कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड प्रॉफिट मार्जिन एट एनी गिवन टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मॉनिटरिंग, तो आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट इसमें से कितना होगा, कॉस्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना होगा कंस्ट्रक्शन का, वो सब हमें प्रोजेक्ट शेड्यूल पे से पता चलता है। ओके, और एक्चुअल प्रोग्रेस है उसके हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो भी पता चल रहा है और पता चलता है। देन द स्टेप्स टू प्रिपेयर द प्रोजेक्ट शेड्यूल। प्रोजेक्ट शेड्यूल बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स है वो हमें पढ़ना है। द डिटेल स्टेप्स कैरिड आउट टू प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट शेड्यूल बाय कॉन्ट्रैक्टर आर एज बिलो। आइडेंटिफाई एंड स्टडी द स्कोप ऑफ वर्क फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स like tender drawing, bill of quantity, terms, condition of the contract, etc. Contractor normally do not have access to all the detail needed to prepare an exhaustive schedule the beginning. Contractor should try to extract as much information as possible, even by unofficially meeting the owner's representative and architects for the प्रोजेक्ट। तो वो क्या करता है, आइडेंटिफाई स्टडी ऑफ स्कोप ऑफ वर्क दैट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट। कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट होता है उसमें से किस तरह से आपको काम करना है, ओके, कितने टाइम में काम करना है, वो सब उसको पता चलता है। दूसरा क्या पता चलता है कि जो भी उसका ऑनर होता है वो आर्किटेक्ट होता है, तो उसके साथ भी वो मीटिंग करके वो पता लगाता है कि हमको ये कंस्ट्रक्शन वर्क किस तरह से करवाना है। तो कॉन्ट्रैक्टर का ये काम है। डिसाइड ऑन द कंस्ट्रक्शन मैथोडोलॉजी फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट विदिन द गिवन टाइम शेड्यूल। तो वो कंस्ट्रक्शन मैथोडोलॉजी जो भी है वो डिसाइड करता है कोई भी प्रोजेक्ट ख़त्म करने के लिए कि जो भी टाइम शेड्यूल हमने दिया है उसके हिसाब से इतना जो भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है वो इतने टाइम शेड्यूल में ख़त्म होगा। ओके, तो वो कंस्ट्रक्शन किस तरह से हमें कंस्ट्रक्शन करना चाहिए वो मैथोडोलॉजी जो है वो डिसाइड करता है कॉन्ट्रैक्टर। ओके, द टोटल प्रोजेक्ट स्कोप इज फाइनली ब्रॉट डाउन इनटू वर्क पैकेज एज एन एक्टिविटीज। दिस ब्रेकडाउन into smaller activities help the planner in estimating the resources required and duration for completing the activities. The total project cost is finally brought down into work packages. That means total project है उसको small work packages में divide करते हैं और activities में divide करते हैं, और जो भी planner जो होता है उसको estimate करने में वो help करता है कि ये एक्टिविटी के लिए कितने रिसोर्सेज हमें चाहिए, कितना टाइम चाहिए, तो वो सब हमें वो सब उस पे से डिसाइड होता है। यूजिंग द रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग अमॉन्ग डिफरेंट एक्टिविटीज ए CPM एंड PERT नेटवर्क इज प्रिपेयर्ड। यूजिंग द रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग अमॉन्ग डिफरेंट एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज़ है उसके साथ रिलेशनशिप जो भी है, ओके, वो उसका यूज़ करके हम CPM और PERT नेटवर्क बना सकते हैं। ओके, फ्रॉम द नेटवर्क ए वीक वाइज और मंथ वाइज शेड्यूल इज डिराइव्ड। तो फ्रॉम दिस नेटवर्क वी शेड्यूल week wise or month we arrange week wise and month wise schedule is derived. That means month wise और week wise हम शेड्यूल एक फिक्स करते हैं। ओके, ये नेटवर्क की मदद से CPM और PERT की बात है।
In large project involving a number of the sub projects, a master project schedule prepare in addition to preparing the schedules for each of the sub projects. These schedules need to be revised as and when any new information is available or at a fixed interval such as fortnightly or monthly. These schedules need to be revised. ये schedule जो भी है उसको revise करना पड़ता है as and when any new information, कोई भी नई information आती है तो हमें क्या करना पड़ता है, जो भी ये शेड्यूल है उसको रिवाइज करना पड़ता है. ओके, information is available or at a fixed intervals such as fortnightly or monthly. Other schedules derived from the project schedule. The first one is various schedules can be classified as construction schedule है, then material schedule, labor schedule, equipment schedule, financial schedule, then invoice schedule, staff schedule, milestone event schedule, then specialized agency schedules, etc. Construction schedule. So first of all, each one of the above schedules are explained briefly as follows. First one is construction schedule. Definition: it is the roster prepared for the execution of the different operation in the construction of a certain project. That means construction schedule में कौन कौन सी activities हमें करनी है, ओके, वो शेड्यूल डिसाइड किया होता है. बिफोर प्रिपेयरिंग द शेड्यूल चार्ट द फॉलोइंग कैलकुलेशंस आर डन एज रिगार्ड्स. हमने पीपीवी पढ़ा, तो पीपीवी में हमने जो भी अलग अलग एक्टिविटीज़ है उसका हमने क्या फाइंड आउट किया, क्वांटिटीज़ फाइंड आउट किया और उसको रेट के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें उसका कॉस्ट मिला. तो आपको ये शेड्यूल में कौन कौन सी एक्टिविटी करनी हो वो डिसाइड करना है. ओके, कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है वो डिसाइड करना है, जिसमें वेरियस ऑपरेशंस में अमाउंट ऑफ वर्क, रेट ऑफ कंप्लीटिंग वर्क, then making allowance for the bad weather, number of the labors required, number and type of the equipment, correlates of various operations, etc. Use of the construction schedule. There are the same as per the advantages of the scheduling table. Will show the construction schedule chart to be prepared before the project is taken in hand. ये कंस्ट्रक्शन शेड्यूल है. सीरियल नंबर, आइटम ऑफ द ऑपरेशन, कौन सी आइटम है, उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, उसका यूनिट कितना है, देन रेट पर वीक कितना होगा, टाइम कितना जाएगा, तो नेम ऑफ मंथ, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, और नेम ऑफ नेक्स्ट मंथ एंड सो ऑन. E is the estimated progress per week and A is the actual progress per week. Okay, the next one is material schedule. Schedule for the materials involves the moving and storing of the material in any form. Construction schedule is used as a guide for preparing the material schedule, keeping in view that the material should be delivered at site well in advance before undertaking a particular operation. That means जब भी वहाँ पे काम स्टार्ट होना है तो उसी टाइम पे आपका मटेरियल पहुँच जाना चाहिए. ओके, मटेरियल शुड नॉट बी अरेंज फार इन एडवांस एज इट मे नॉट बी डिटोरिएटेड, डैमेज और लॉस. आपको मटेरियल है वो एडवांस में नहीं भेजना है, बहुत पहले नहीं भेजना है, बिकॉज वो डैमेज हो सकता है, लॉस्ट हो सकता है, डिटोरिएट ख़राब हो सकता है. इसलिए a schedule showing the delivery dates of each type of the material is prepared in advance so that the supplier can arrange the material when required or week in advance. The schedule showing the delivery dates of each type of material. Schedule क्या show करता है? The delivery dates of each type of the material is prepared in advance. That means advance में हमें पता होना चाहिए कि इस एक्टिविटी के लिए इतना मटेरियल इस टाइम पे, इस डेट पे यहाँ पे डिलीवर करना है. ओके, तो सो दैट द सप्लायर कैन अरेंज द मटेरियल व्हेन रिक्वायर्ड और वीक इन एडवांस. टेबल 5.2 विल शो द स्पेसिमेन चार्ट कंसर्निंग द मटेरियल शेड्यूल. रोड मैटर, टाइम ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर, कितना टाइम चाहिए, तो रोड मैटर के लिए इतना टाइम चाहिए, देन बिट्यूमिन के लिए इतना टाइम चाहिए, इतना मटेरियल रिक्वायर्ड है. ओके,
और टाइम भी इसमें लिखा होगा कि मंथ वाइज। ओके, देन बिट्यूमिन इतना, बिट्यूमिन के लिए इतना टाइम ऑफ मटेरियल टाइम चाहिए, और सुर्खी के लिए इतना टाइम चाहिए। ओके, यहाँ पे टाइम इन मंथ्स है। ओके, तो टाइम इन मंथ्स में दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर। ओके, यहाँ पे मंथ लिखा हुआ है, तो इतने मंथ के लिए ये मटेरियल है, वो इतने मंथ टाइम ऑफ मटेरियल, ये रोड मेटल है या बेजी है, देन बिट्यूमिन है, सुर्खी है, तो ये मंथ में इतना मटेरियल चाहिए वो हमें पता चलता है। ओके, ये मटेरियल के लिए इतना टाइम चाहिए वो पता चलता है, दैट इज कॉल्ड मटेरियल शेड्यूल ऑफ रोड प्रोजेक्ट। देन नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द मटेरियल सीमेंट, टोटल क्वांटिटी कितनी चाहिए, मंथ 1 2 3 4, तो मंथ के में इतनी बैग चाहिए, मंथ 2 में इतनी वीक्स है तो वीक 1 में इतनी बैग चाहिए, वीक 2 में इतनी बैग चाहिए, वीक 3 में इतनी बैग चाहिए, वीक 4 में इतनी बैग चाहिए। उसी तरह से एमएस स्टील है तो टोटल क्वांटिटी ये पर वीक वाइज कितनी चाहिए वो यहाँ पे लिखा है। टिम्बर है, टोटल क्वांटिटी ये है, वीक वाइज कितनी चाहिए वो लिखा है। ओके, दैट इज कॉल्ड द मटेरियल शेड्यूल। ओके।